कॉल में इन्होंने देखेंगे। क्या कहा कांपती हुई आवाज में, बताइएगा जरा। जब आपको पता ही है, जब शुरू-शुरू में जब बातचीत क्या शुरू मुझे पता होती है, है। मैं थोड़े नाल सा मैनू एवें भेजा आपको पता ही है। अच्छा सबने मिलके की है। मेरे घर वाले कोई नहीं थे, हमने कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा ओहो तू रुल जाएगी, तू अच्छा जिंदगी में कैसे अपनी जिंदगी बसर करेगी, कल को बच्चे को खुद पालती फिरेगी। इनमें जरा भी वो बिल्कुल नहीं भी है जान। मैं अब बड़ी मुश्किल से इनको वॉशरूम लेके जाती हूँ, से साइमा, इनको 7 साल ये फ्रूट जो जिंदगी के गुजरे हैं व्हील चेयर पे, कभी दिल किया कि इनको छोड़ दूं? कभी नहीं, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूं। मेरी सगी बहनें मुझे ताने देती रही, बच्चों की तरफ देखती है ना, कहती है सबसे बड़ी दौलत ये है कि तुझे औलाद मिल गई है, सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए यही है। आप इनकी वफादारी को ये सुनकर, ये देखकर रो पड़े या अंदर से डर है आपको? ये थका होता है इंसान, कभी तंग आ जाता है, अकता आ जाता है एक इंसान से। मगर मैंने आज तक साइमा को अपने आप से अकता आते हुए नहीं देखा। मैंने रात को 3 बजे भी उठाया है ना कि साइमा मुझे वॉशरूम जाना है, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आपने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज देखी हैं। आज एक ऐसी 2 शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मोहब्बत की एक मिसाल पूरी दुनिया में कायम की है। इनकी लव स्टोरी जानकर यकीन माने कि मुझे थोड़ा थोड़ा मोहब्बत पे यकीन आ गया कि वाकई मोहब्बत इस तरह की होती है। जानते हैं आज हम इनसे ये जो अच्छा वक्त था और वो मुश्किल वक्त, तो दोनों ने वफा की जो है ना वो दास्तान रकम कर दी। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी कोई प्यारा सा पॉडकास्ट आए आपके साथ वो जो है ना हम शेयर कर सके। और इस पॉडकास्ट को पूरा देखना है क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे तो आपको सवाब होगा, ये मेरा वादा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी सर, हम ठीक हैं। मैं मोहब्बत वगैरह पे इतना यकीन नहीं रखती, लेकिन कुछ स्टोरियां हमारी नज़रों से ऐसी गुजर जाती हैं, कुछ लोग ऐसे सामने आ जाते हैं कि फिर बंदे को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। मुझे ये बताइए, साइमा एंड रईस। रईस दिल के भी रईस हैं और जो है ज़िंदगी में भी रईस हैं और अपने पूरी कायनात के भी, ये जो इनके दिल के अंदर कायनात है उसके रईस। ठीक है रईस भाई, पहली बार मुलाकात कहाँ हुई, हम वहाँ से शुरू करते हैं। और ये आपकी जो डिसेबिलिटी बाद में आई, ये कैसे आई? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप बचपन से ही ऐसे थे, क्या था? थोड़ा बचपन में जाते हैं। नहीं सिस्टर, मैं बचपन से ऐसा नहीं था। मुझे शादी के मतलब के कुछ साल बाद, साल 1.5 साल के बाद अच्छा मुझे टाइफाइड बुखार होता है। अच्छा और टाइफाइड बुखार में ये है कि मेरा जो है मतलब कि ये जो है मसल्स जो हैं ये स्टक होते हैं। ओके तो जब मैंने मतलब कि ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, मगर ये जिस तरह फालिज होता है ना, इस तरह ये अटैक नहीं हुआ। अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि कुछ सालों में ये मेरे जो मसल स्टक होने शुरू हुए हैं। और उसके बाद यहाँ तक हो गए कि आज मैं व्हील चेयर पे हूँ। मतलब ये मुझे बचपन से नहीं है। नहीं था, बिल्कुल आप सही थे। जी, मैं क्रिकेट कहाँ तक खेलता पढ़ा? था। अच्छा मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। अच्छा, बचपन की बताएं था बात, जो आप क्रिकेट वगैरह अ, खेलते थे। जी, मैं क्रिकेट खेलता था। मेरे चाचू थे, वो मुझे कहा करते थे, वो क्योंकि मेरे पीछे पूरी टीम होती थी। अच्छा सब लड़के होते थे, उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था कैप्टन साहब। वो क्या बात आज भी जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि कैप्टन साहब आ गए। अच्छा मगर कभी-कभी दिल में ऐसे होता है कि जब खुद को इस तरह देखता हूँ, अपनी बीवी को देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ, मगर वक़्त का कोई पता नहीं कि वक़्त किस टाइम इंसान को चेंजिंग आ सकती है, क्या हो सकता है, हमें ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं। जॉब करते थे दबंग? दबंग जॉब करता था मैं, 17 साल मैंने जॉब की है। अच्छा जी, कहाँ पे? 17 कराची में। ठीक है एक्चुअली मैं कराची का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, और उर्दू बस स्पीकिंग है? जी, ओके ठीक तो है शादी के बाद मतलब कि जब इस तरह के हालात हुए, वालिदा भी नहीं थी, वालिद साहब भी नहीं थे। भाइयों की शादी की, बहनों की शादी की, खुद आपने? खुद मैंने की। अच्छा और जब अपनी बारी आई
तो बस कुछ हालात इस तरह के हो गए। मतलब कि मैंने एक चीज़ देखा है कि इंसान पे जब बुरा वक़्त आता है ना, हुँ, तो इंसान के अपने भी जो है ना, वो भी साथ छोड़ जाते ये हैं। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। हम अगर मैं पूरे सोशल मीडिया पे, अभी हम लोग टिकटॉक पे लाइव भी आते हैं और टिकटॉक वीडियोज़ वग़ैरह भी बनाते हैं। हुँ, सिस्टर ने हमारी वीडियोज़ देखी और हमें कॉल की, जी, तो मैं अभी स्पेशल बुरे वाला सिस्टर से। से बुरे वाला से मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो सिस्टर ने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया। थैंक यू। रईस भाई मुझे ये बताइएगा कहाँ कराची, कहाँ पंजाब, पंजाब दी कुड़ी, कराची दा मुंडा, ये कहानी समझ नहीं आई कुछ। सिस्टर ये कहानी मैंने शायद बचपन में हम लोग आते थे, मामू मेरे की बेटी है, बचपन अच्छा, में हम लोग आते थे, अच्छा कज़न? ठीक कज़न है, कज़न है। ठीक है। तो बचपन में हम लोग आते थे, उस टाइम ये भी छोटी थी, हम भी मतलब कि छोटे ही थे। उस टाइम के बाद मैंने नहीं देखा इनको। अच्छा, बस ये देखें, अल्लाह की करनी देखें कि हमारे भाई की शादी थी हुँ, और हमने इन लोगों को इनवाइट किया। हुँ, इनवाइट किया तो ये वहाँ कराची शादी पे आए। अच्छा। बस उसी शादी आपकी के आँखें 2 चार हो गई। शादी के 2 दिन में जो है ना, 2-3 दिन ये लोग रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब बैठे हुए हैं, स्टेज सामने लगा हुआ है, अच्छा, स्टेज सामने लगा हुआ है, ये मेरे साथ इसी तरह बैठी हुई हैं। अच्छा, अच्छा, मेरे कज़न्स भी देख रहे हैं, अम्मी थी, वालिदा मेरी थी, हुँ, देख रही हैं, बोल रहे हैं, सारे इसको बोल रहे हैं। अच्छा, कोई भी आके मेरे पास बैठ है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं-नहीं, सीट ये वाली नहीं अच्छा, लेनी, यहाँ पे इनको बिठाना। अच्छा। सब परेशान देख रहे हैं, ते मगर लगदा रईस नूं प्यार हो गया रईस है, नूं प्यार। हो गया है। बस जी, वही बात कर रहा हूँ कि शायद इतना वफादार मेरे लिए, देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस बुरे वक्त में जो है ना, अपने भी छोड़ जाते। हमारी बेटी है, बेटा है, हाँ। नहीं वो तो हमें जब आपने इनको बिठाया फिर आपने प्रपोज़ किया, मैंने उसी प्रपोज वक़्त की, क्या कहा ये नहीं आपने? मानी, अच्छा, बोलती है नहीं नहीं, पता नहीं, बस इस तरह। मगर मैं समझ गया था इनको। कि ये अंदर ही अंदर मेरे से अंदर प्यार अंदर करना शुरू हो इनकार गई कर हैं। रही हूँ। अच्छा, फिर तो इनकार या इकरार? इकरार ही था सिस्टर वो। फिर मैंने इनको वो दिया अपना, क्या उसको कहते हैं, कॉल नंबर दिया। अच्छा, अच्छा, यहाँ से चली गई, मैं कमरे में बिल्कुल खामोश। अच्छा, घर वालों को भी पता चल गया। कि मुंडा ताई, उदास हो गया है। हाँ, फिर? ताया मेरा कहता है, अरे क्या हुआ, वो तो हुँ, सबको बाहर निकालता था बैठने के। अच्छा, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैं बिल्कुल, जब ये चले गए, मामू लेके इनको आप चले उदास गए, हो गए, उदास हो गया मैं। मगर मुझे रात 11 बजे कॉल आ गई, कॉल आ गई इनकी उसी वक़्त गाड़ी ही? में से, गाड़ी में। मैंने बोला लो जी, अपना काम पक्का हो गया। अच्छा। सिस्टर कॉल में इन्होंने देखेंगे, क्या कहा काँपती हुई आवाज़ में? बताइएगा ज़रा, मुझे तो सुनना है ना। कांपती हुई आवाज में बस यही है, जब आपको पता ही है, जब शुरू शुरू में जब बातचीत क्या शुरू मुझे पता होती है? है। मैं थोड़े नाल सा मैनू एवें भेजा आपको पता ही है। अच्छा, जी। बस अभी मुझे भी याद नहीं है। ना ये क्या बात हुई? फिर कैसी मोहब्बत? मैं दास्तान लाजवाल कहूँ, ये क्या बात हुई? बताएँ क्या बात थी वो? मैं उनसे पूछ लूँगी। आप इनसे पूछिए, जी, मुझे उनकी याद तरफ नहीं आते हैं। जी, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपके चेहरे पे वही पुराने जो 8 से 9 साल पहले जो आपने रात 11 बजे कॉल की थी, हम उस तरफ आते हैं, वो क्या बात थी? वो अभी हम जा रहे थे ट्रेन में घर वापस, अच्छा, तो इन्होंने मुझे आपके पास मोबाइल था? नहीं, बाबा का मोबाइल था। अच्छा, आपने बाबा का मोबाइल हाँ जी। पकड़ने की जुर्रत कैसे की? पहले तो ये बताया ना। अब मैंने क्या नहीं बस रात 11 बजे तेनू की रोला है? हाँ जी, वो ना बस मेरे पास ही था, पर्स में पड़ा हुआ था ना, हाँ। तो मैंने इन्होंने मुझे नंबर लिख के कितने दिया था। घंटे हो गए थे कराची से निकले हुए जब? कोई 8 घंटे हो ही गए अच्छा, थे। 8 घंटे वो कमरे में सूख गए आपका इंतज़ार करते-करते। अच्छा फिर? तो मैंने इनको कॉल करी कि मुझे क्यों नंबर दिया है, किस लिए? बात देखिए तो ये पहली बात थी, मुझे क्यों नंबर दिया? तो ऐसे ही बस हमारी बातचीत होनी शुरू हो गई। कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये वो। बस ऐसे ही मैंने कहा कि हमारा, मेरे अब्बू ने नहीं मानना, सबसे छोटी हूँ घर में। हाँ, तो ये कि ये घर में सबसे बड़े थे। अच्छा, तो मैंने कहा कि हमारे रिश्ते के लिए कभी भी नहीं अब्बू ने माना, ऊपर से इतनी दूर है कराची में, और हाँ, कराची को मेरा अब्बू बिल्कुल नहीं था पसंद करता। अच्छा, कहते थे वहाँ पे कत्लो-गारत होती है, ऐसे-वैसे, अच्छा, तो नहीं पसंद करते थे। हुँ, तो इसलिए बस आहिस्ते-आहिस्ते फिर हमारी रूटीन में बात होनी शुरू हो गई। अच्छा, पर बस ऐसे ही फिर कितनी देर तो हमारी मंगनी रही है।
अच्छा मंगनी फिर आपने मनाया कैसे अपने अब्बू को? मेरे अब्बू नहीं थे मानते, फिर मैंने कहा कि नहीं मैंने करना है, हमारी कितनी देर मंगनी रही है। अच्छा उसके बाद ये आहिस्ते-आहिस्ते इनको बुखार हुए, बीमार हुए हैं। नहीं शादी से पहले तो नहीं हुए ना? शादी से शादी से पहले थोड़े हो गए थे। टाइफाइड अच्छा हो गया था ना टाइफाइड भाई। टाइफाइड हुआ हुआ था। था शादी से हम्म। पहले, जी, शादी फिर से आपकी पहले शादी हुआ हो था। गई? फिर नहीं शादी उन्होंने नहीं की है, हमने खुद ही की थी। अच्छा जी, आपके और इनके घर वालों ने नहीं की? नहीं। ठीक है। इनके घर वाले एग्री थे, वो सब मतलब कि मैं जब गई हूँ इनके पास सबने मिलके की है। मेरे घर वाले कोई नहीं थे, हमने कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा ओहो जी। फिर तो वाकई मोहब्बत जो है। मेरे अब्बू बिल्कुल नहीं थे मानते, जब ये वो कहते एक तो सबसे बड़ा है, ऊपर से ऐसे हो गया है तो तू रुल जाएगी, तो अच्छा ज़िंदगी में कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेगी, कल को बच्चे को खुद पालती फिरेगी। बहुत कुछ बाप था ना, हाँ अभी नहीं है वो, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा अब्बू आपके भी नहीं, हाँ ठीक जी, है। तो बाप तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी बच्ची के साथ ऐसे हाँ हो या वो अपनी अच्छा जगह ठीक थे। मगर मुझे मोहब्बत थी इनसे, मैं नहीं रह सकती थी। ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने बाप के बगैर भी नहीं थी रह सकती, रातों-रातों रोती रहना मैंने। यानी कि दोनों में आपको फैसला करना बड़ा मुश्किल था हाँ जी, बहुत कि मुश्किल बाप था। को चुनना है या रईस को चुनना है। हाँ जी, ठीक फिर है। इन्होंने मेरे साथ वादे किए कि मैं तुझे 6 माह के अंदर-अंदर ना मामू से मिलवा दूँगा, परेशान नहीं हो। अच्छा मगर 6 माह से पहले इन्होंने ना मिन्नतें की, जैसे भी किया ना अब्बू से ना मिल पड़ी थी मैं, अच्छा उनकी डेथ से पहले। अच्छा तो अभी 1 माह ही हुआ था कि उनसे मिली हूँ, बातचीत की, हमने माफ़ी वगैरह माँगी है उनसे। तो 1 माह के बाद उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा हाँ जी। उसके बाद जब भाई बिल्कुल बीमार हो गए, आप बिल्कुल यंग सही जवान, वो भी प्यारे हैं माशाल्लाह। लोगों ने कहा नहीं, डॉक्टरों ने कहा नहीं छोड़ दें इसको, अब ये व्हीलचेयर पे आ जाएंगे, इस तरह से आप कैसे संभालोगी? डॉक्टरों ने बस थोड़ा बहुत लेके घूमे हैं, तब नहीं थे वो हालात, ना इनका बाप सर पे था, इनकी माँ ही थी। जो भाई थे उनकी शादी कर दी, जो बहनें थी उनकी इन्होंने शादी कर दी। तो यही थे बस, तो किसी ने साथ नहीं दिया कि इनका प्रॉपर इलाज हो सके या कुछ। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी, करूँगी। हमारे कुछ इंटरव्यू भी पहले हुए कितने हैं। बच्चे? 2 बच्चे हैं हमारे, अच्छा 1 बेटी 1 बेटा है। ठीक है। तो फिर मैंने इनके जो हमें थोड़ी सपोर्ट हुई, मैंने इनके टेस्ट वगैरह करवाए, इनका इलाज करवाने की कोशिश की। मगर उन्होंने ये कहा कि इनके हराम मग़ज़ में मसला है, इनकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी है बैक साइड से, तो उसका ऑपरेशन होगा, वो भी पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका, लंदन या बाहर के मुल्कों में होगा। अच्छा तो मैंने कोशिश की कि चलो किसी तरह से इनको बाहर लेके जाया जाए या इनके हो जाए। तो उन्होंने टेस्ट ही इतने-इतने महँगे बता दिए कि रीढ़ की हड्डी से पानी लेके वो टेस्ट करेंगे ये वो मैं ना करवा सकी। मगर फिर हमने थोड़े बहुत इनके टेस्ट एमआरआई या जो भी सीटी स्कैन थे, काफ़ी टेस्ट मेरे पास पड़े हुए थे। फिर तो इनकी जॉब भी छूट गई? जॉब भी छूट कितने गई। साल हो गए हैं आपको हाँ सच मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं नहीं, व्हीलचेयर अभी पे? ज़्यादा हो व्हीलचेयर गए पे। हैं, 7 साल हो गए हैं तकरीबन। अच्छा शादी को कितने साल हो गए हैं? शादी को ये 8 साल हो गए हैं, 9वाँ साल है। अच्छा जी। तो मतलब कि जब शादी हुई है ना उससे, मतलब कि जब शादी के बाद मैं जॉब करता रहा हूँ, मतलब ये वीकनेस आई थी कि मैं भाई के कंधे पे हाथ रख के तो जॉब पे चला जाता था। ऑफिस जॉब जी ठीक है। जाता था मैं, वो करता भी रहा, मगर कुछ प्रॉब्लम इस तरह की हो गई, फिर मेरी टांगे जो है ना बिल्कुल मतलब कि सुन्न होने लगी जिसम। ये ये देखें देखिए ना आप, ये कि बिल्कुल मैं सूख गई हैं, इनमें ज़रा भी वो बिल्कुल नहीं भी है जान, मैं अब बड़ी मुश्किल से इनको वॉशरूम लेके जाती हूँ। अच्छा या बड़ी मैं मुश्किल से सलमा इनको 7 साल ये रोज़ जो जिंदगी के गुजरे हैं व्हील चेयर पे, कभी दिल किया कि इनको छोड़ दूं? कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूँ। मेरी सगी बहनें मुझे ताने देती रहीं, मुझे मोहल्ले वाले ताने देते रहे। क्यों? मुझे अभी तक लोग कहते हैं, "तू इसके साथ टिकटॉक बनाती है, तू ये करती है, वो करती है, तुझे कोई अच्छा भी जीवन साथी मिल सकता है जो तुझे कमा के खिला सके।" मैंने दुनिया की वो बातें बर्दाश्त की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपनी ज़िंदगी में वो वक़्त देखा है कि जब लोग इतने-इतने अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ बाइकों पे जा रही हैं। आती थी हसरत, मगर जब इसकी तरफ देखती थी तो कहती थी नहीं, कभी छोड़ नहीं सकती। ज़िंदगी में वो वक़्त भी देखे कि मेरे पास एक ₹100 वो भी नहीं होते थे। ज़िंदगी में वो वक़्त देखे कि मेरी खुद की बहनें कहती थी तू इसी लायक है, तूने खुद इसको
तू खुद गई है, खुद इसके साथ गई है, खुद कोर्ट मैरिज की है, छोड़ दे, अभी छोड़ दे, तेरा नया कर देंगे। मगर मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इसको छोड़ के कोई, मेरे लिए ये सोचना भी गुनाह है। जब तक जिंदगी है, आप लोग भी देख रहे हैं, मेरी सांसें जब तक चल रही हैं, अल्लाह पाक इन्हें जिंदगी दे, जब तक इन्हें इनकी सांसें चल रही, आप मुझे इसके साथ ही पाएंगे। कभी आप ये नहीं देखेंगे कि मैंने रईस को छोड़ दिया है या कोई अफेयर कर लिया है या कुछ। मेरे लिए ये सोचना भी गुनाह है। मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखे, अभी तक मेरी माँ भी बातें करती है, मगर अभी वो मुझे हौसले देती है कि नहीं, बच्चों की तरफ देखती है ना, कहती है सबसे बड़ी दौलत ये है कि तुझे औलाद मिल गई है। सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए यही है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जिंदगी में कुछ आसानियाँ हो जाएं, जैसे कि हमारा कुछ अपना कारोबार कोई छोटा मोटा हो जाए। उनकी ख्वाहिशात नहीं है, ज़रूरियात हैं। ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, छोटी छोटी सी ख्वाहिशात। आप इनकी वफादारी को ये सुनकर, ये देखकर रो पड़े हैं, या अंदर से डर है आपको? सिस्टर डर मुझे नहीं है। जिन्होंने छोड़ना होता है ना, वो 6 वालों को भी छोड़ के चली जाती। मुझे 5 साल से जो है ना, 5 से 6 साल हो गए हैं, मैंने कभी रात को भी आवाज़ दी है ना। भले खुद सारा दिन घर का काम करती हैं और भी काम करती है, थका होता है इंसान, कभी तंग आ जाता है, अकता आ जाता है एक इंसान से। मगर मैंने आज तक साइमा को अपने आप से अकता आते हुए नहीं देखा। मैंने रात को 3 बजे भी उठाया है ना, साइमा मुझे वॉशरूम जाना है, मतलब मुझे यूरिन आ रहा है, किसी चीज़ के लिए भी उठाया ना, तो साइमा इस तरह उठ के बैठ जाती है। मैंने ऐसी वफा नहीं देखी कि मैं जो लफ्ज़ों में बयान कर दूँ। ये नहीं कि मैं एक सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हूँ या मुझे कोई फेम लेना है किसी से, या हम लोग हमारे टिकटॉक पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं ना, मतलब ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए हैं। 1-2 मतलब कि किसी बहन ने कमेंट्स किया, भाई ने, उन्होंने बोले ये टिकटॉक की हद तक अच्छा लगता है, अच्छा, ये जो वफा है ना, ये टिकटॉक की हद तक। मगर नहीं, हकीकत में ऐसा मैं कोई ताल्लुक हकीकत, नहीं? मतलब सिस्टर, पता क्या, दुनिया में ऐसा हो ही नहीं रहा। कोई किसी में वफा वफा जो है ना, आज बहुत कम है। मगर साइमा ने बताया ना कि अल्लाह ताला बस, मुझे सिर्फ दुख इसका बात का होता है जब इनको मैं दुखी देखता हूँ। जब साइमा मेरे साथ खुश है, मुझे भी कभी कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तसल्ली देने वाली, हौसला देने वाली ये है कि अगर जितनी मेरी बार आप जिंदगी टूटते हैं, वो मुझे आपको हौसला देती है। हौसला देती है। मैं नहीं ये सोच सकता कि साइमा मेरे साथ बेवफाई करेगी, या मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। और ना, आप खुशकिस्मत हैं इस दुनिया में। सर मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे वीडियोस के नीचे ना, हमें सिर्फ हमारे हज़ारों भाइयों की दुआएं हैं। और यही बात जो अभी आपने कही, वो कहते हैं रईस भाई अब वो खुश नसीब हैं, और ये हमारी बहन जो है, वो इन्होंने दुनिया में जन्नत कमा ली। सर हम खुश रहते हैं, भले 1 टाइम खाएं या 2 टाइम खाएं, मगर हम लोग खुश रहते हैं और ये उसका शुक्र करते हैं। ये इतना हौसला, ये आता कहाँ से है? अच्छा सर, ये मैं आपको एक बात बताऊं, जब देखो लाखों करोड़ों पति भी लोग ऐसे हैं जो मियाँ बीवी, मतलब रिलेशन नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, उनकी भी ज़िंदगी मेरे एक मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत और प्यार, अगर इंसान एक झोंपड़े में रह के भी है ना, उसमें प्यार और मोहब्बत है ना, तो वो लोग ज़िंदगी बसर कर लेंगे। और अगर करोड़ों पति भी लोग हैं ना, अगर उनमें मोहब्बत और प्यार नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में दोनों इतने खुश रहते हैं अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला ने हमें बेटी से नवाजा, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया, अता किया, क्योंकि अल्लाह ताला हम पे खुश है। क्योंकि औलाद अल्लाह ताला उस बंदे को देता है जिस अपने बंदे पे अल्लाह ताला खुश होता है। रईस भाई, आपकी ये वफा और आपकी ये मोहब्बत और आपका ये इतना एतमाद और भरोसा देख कर ना, कई लोग आज जो है वो शायद जी उठेंगे
और जिनके साथ बेवफाई हुई है वो मेरे ख्याल में वो रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में मौजूद है। और ये टिकटॉक और यूट्यूब और सोशल मीडिया की हद तक ये नहीं है कि ये वीडियोस बनाते हैं तो ये आप लोगों को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। दे आर रियल पीपल। ये वाकई यानी कि वाकई ये एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपने सुन लिया कि साइमा ने कहा कि हम दोनों की जब तक सांसें हैं हम दोनों को कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। यानी कि वो खुद गई थी, शादी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने निभा कर दिखा दिया। आप देखें कि डेली हजारों की मेरे ख्याल में तादाद में जो है कोर्ट में केस आते हैं खुला के। ठीक है, ऐसा ही है। साइमा, अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो मनाता कौन है? मैं ये नहीं की मनाते। हाल हुई। ओके, बैठे रहते हैं चुप करके, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, फिर कितनी देर नाराजगी रहती है? ये 1 घंटा बस 1 घंटे की नाराजगी में भी आप ऐसे फन्ने खा मारने होते हैं, नहीं भाई मैं नहीं बनाता, जाओ जो करना कर लो। हैं, खाना ये बनाती है मजे का बनाती है कि एਵੇਂ ही सर से गुजर जाता है? नहीं नहीं नहीं, खाना साइमा बहुत अच्छा बनाती जब है। मैं अच्छा। शादी हुई मुझे चाय तक नहीं थी बनानी किसने आती। सिखाया? मेरी सासू माँ ने, अम्मी ने अच्छा। सिखाया मुझे सब कुछ। नहीं, आपकी मैं मुमानी ने? And ठीक है, तो वो खुश हैं इस दुनिया से, आपसे खुश नहीं है? बहुत खुश नहीं है सिस्टर। पता है क्यों? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, हम्म, और माँ के बाद अगर मुझे कोई संभालने वाला मिला तो ये मिली। ये मिली है बिल्कुल। एक वो दिन आप मुझे, क्योंकि मैं आपसे बात शेयर करना चाह रही हूँ। एक दिन, चंद दिन पहले ही ना, ये मुझसे बात कर रहे हैं कि सोने, मैं सोने शादी से पहले ये सोचता था, सोने कहते हैं मुझे, क्या बात है। कहते हैं जी। मैं ये सोचता था कि जब मेरी माँ मर जाएगी ना हाँ, या उनको कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को खुद ही खत्म कर दूंगा, मैं अपने बहन भाइयों पे बोझ नहीं बनूंगा। ना ओके। उन्होंने मुझे देखना है इस तरह से, ना मैं किसी पे बोझ बनूंगा, तो मैं अपने आप को खुद ही खत्म कर लूंगा। तो कह रहा मैं सोच भी नहीं था सकता कि मेरी तू बात मान लेगी या आ जाएगी मेरे पास। जब बीमार हो गए थे ना, हाँ हाँ, तब मतलब कि इनकी माँ संभालती रही, इनको सब कुछ करती रही। फिर मैं चले गई, फिर मैंने मतलब कह रहा तेरे आने से पहले मैं सोचता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं देखना। कल को भाभियां तो नहीं मुझे देखेंगी या बिल्कुल। भाई नहीं देखेंगे, तो बहनें तो जाहिर बात है अपने अपने घरों वाली। जी जी, आपने जाना रईस और साइमा का प्यार। ठीक है, इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है साइमा लाइफ स्टोरी व्लॉग। लाइव स्टोरी व्लॉग। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, स्क्रीनशॉट भी आपको नजर आ रहा है। जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना, ये वाली वीडियो, सबसे पहले आपने जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद इनकी डेली आपने व्लॉग देखना है। अगर आपका डेली आप 10 से 15 मिनट निकाल के इनका व्लॉग देख लें तो इनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसी से नहीं मांगेंगे कुछ भी नहीं। इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक क्लिक करने से। अगर किसी की ज़िंदगी में वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सकता है, जो कि अब इस हालत में नहीं है कि कोई जॉब कर सके, तो मेरे हाल में हमें क्लिक करने से हम डेली हज़ारों वीडियोस ऐसे देख लेते हैं। अगर इस तरह की इन जैसे लोगों की मदद की जाए जो कि जिनको ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं। और इंसानियत और जो एहसास है वो दिल में होना चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगी कि इनकी वीडियो ये वाली देख के मुकाम बाला तक पहुँचा दें। रीज़न क्या है? मरियम नवाज साहिबा जो है इनको कोई जॉब दे दें, जो उनका डिसेबिलिटी का जो कोटा है जिसके अंदर डिसेबल पर्सन को जॉब दी जाती है, उनके अंदर इनको जॉब दी जाए। ये 17 ईयर्स इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जॉब की है, तो इनको किसी ऑफिस वर्क दे दिया जाए कुछ भी, तो उससे ये होगा कि इनका घर का चूल्हा चल जाएगा। इनके पास 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, और उन बच्चों की वो जो है कफालत करना चाहते हैं, दोनों मियाँ बीवी। इनके पास मोहब्बत है, इनके पास वफादारी है, इनके पास खलूस है, इनके पास एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। इनकी छोटी सी एक कायनात है, उस कायनात में इनकी छोटी छोटी सी ज़रूरियात है, ख्वाहिशात नहीं। तो प्लीज़ इनकी ज़रूरियात पूरा करने में इनका ज़रूर साथ दें। जितने भी इस प्लेटफॉर्म से लोग इनके पास जाएं, इनकी वीडियो ज़रूर देखें। कोई पैगाम देना चाहें मोहब्बत के नाम तो दे सकते हैं आप दोनों जी। मेरा उन औरतों के लिए पैगाम है कि जो ज़रा सी बात होने पे ना अपने हस्बैंड को छोड़ जाती हैं। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने ना, हमारा टिकटॉक का एक चैनल है, अकाउंट है साइमा लाइफ स्टोरी टिकटॉक, तो
इन्होंने ना वो एडिट करके वीडियो लगाई थी कि एक भाई था, उनकी टांग कट गई थी, तो उनकी मिसेज उनको टांग कटने पे छोड़ गई है। तो खुदारा मेरी उन औरतों से दरख्वास्त है कि आप ऐसा नहीं करें। अगर आपको अल्लाह पाक ने एक किया है, तो अगर कोई बीवी है, अगर कोई शौहर है, उनको कोई खुदा की तरफ से आजमाइश आ जाती है, तो आप ये नहीं करें कि उससे अलहदगी कर ले, उसको छोड़ दे। खुदारा आप उसका साथ दें, आप एक मजबूत उसका हाथ पकड़ के चले कि वो भी इस दुनिया में जी सके, उसको भी जीने का हक है, वो भी इंसान है, उसको पूरा हक है कि वो उसकी भी एक दुनिया हो और उसका कोई साथी जो वफादार साथी हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा नहीं करें, ज़रा-सी बात पे अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ें, उसका साथ दें। आप ये नहीं सोचें कि ये मज़दूर हो गया है, ये बीमार हो गया है। अब ये मज़दूरी कुछ नहीं है, आपका दिल सही होना चाहिए, क्या आपका बात है। दिमाग सही होना चाहिए। हम इतने को खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे भी हालात हो, हम बहुत खुश क्यों रहे साहब? हम अपने बच्चों के साथ आपस में हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी ता क़यामत ऐसे आमीन, ही रखे आमीन, और आप जन्नत में भी मिले। ये मेरे दिल आमीन, से दुआ है। आमीन। आप आमीन। इनकी अगर तारीफ़ करना चाहे कोई एक लाइन में तो क्या कहेंगे? कोई शेर में, कोई गाने में? आज जी। सब मुझे मुझे ना तो शेर याद रहता है, ना कोई गाना याद रहता है। आपको रात 11 बजे बाकी वाली कॉल याद है आज भी? वो भी मुझे याद नहीं है। वो जी, उन्होंने पूछा सिस्टर था नंबर क्यों दिया था? क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इनके लिए इतना कहूँगा कि साइमा ने मेरे साथ ऐसी वफ़ा की है ओह! कि मैं इनकी वफ़ा को जो है ना वो भूल नहीं सकता। क्या बात है। क्योंकि जी, बिल्कुल। जी, आप इनको कुछ डेडिकेट करना चाहें तो ये प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है। हाँ जी, बस मेरी भी सारी ज़िंदगी की वफ़ा, सारी सांसें इनके लिए ही हैं। जी, बिल्कुल। कुछ कहना चाहे कोई गाना, कोई एक लफ्ज़ जो याद रह जाए? कभी हुआ ही नहीं है मुझे मौका नहीं, ही नहीं। आप फ़र्ज़ करें हाँ जब जी, ये रूठ जाते हैं तो फिर मनाने में कुछ तो कहती होंगी आप? यही कहती हूँ, जाने आप मेरे साथ नाराज़ नहीं हुआ करो। ओए होए! फिर इनके और खिल के देखे अभी अभी भी? और ये कहता है मेरी बेटी को मत मारा करो। अच्छा। हमारी ये बेटी की वजह से ही होती है, ज़्यादा करके तंग करती है, डाँट देती हूँ तो नाराज़ हो जाता है, कहता है इसको नहीं कुछ कह, अपने बेटे को जो मर्ज़ी कह ले। अच्छा, हाँ जी। बेटे को मारे, बेटी को नहीं मारा। हाँ, हाँ, बेटियाँ शहज़ादियाँ होती हैं, उन्होंने आगे जाना होता है। हाँ जी, जी। ये देखें इनकी कितनी प्यारी स्टोरी थी और ऐसी पॉज़िटिव स्टोरी के लिए आप जो है ना वो हमारा साथ दें और इनका आपने साथ ज़रूर देना है। इनकी वीडियो को आगे इतना शेयर करें कि इनको जो है ना छोटी-सी एक जॉब मिल जाए, जिसमें ये अपने घर की कफ़ालत कर सकें। लोगों ने बड़ी बातें सुनाई हैं, इनको डिग्रेड करने की कोशिश की है, डिमोटिवेट किया गया है, रिश्तेदार भी सब साथ छोड़ जाते हैं। आपकी बात में वो वज़न नहीं रहता जब आपकी जेब खाली होती है। जब आपकी जेब में पैसे होते हैं ना तो आपकी फ़िज़ूल सी बात भी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं क्या बात है, इसने बड़ी अच्छी बात की। जब आपकी जेब खाली होती है आपकी करोड़ों की बात को भी रद्द कर दिया जाता है। तो मोहब्बत की लाज़वाल अज़ीम दास्तान इन दोनों ने रकम कर दी है। मेरे ख़्याल में इसके पीछे ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम। कमेंट सेक्शन आपका है। आपकी राय हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।